नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि एमटीएस 2024 कम समय में सटीक तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपको पता है कि अब टाइम काफ़ी कम बचा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ नहीं करके रखा बिल्कुल भी, या फिर कुछ कर रखा है तो भी ठीक है ना। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, मैं आपको बता दूंगा कि ज़रूरी चीज़ें आपको कौन कौन सी करनी है। सारी चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे थे जिसके कारण टाइम नहीं निकल रहा था, ठीक है। अभी भी चल रहे हैं, बिजी हैं वैसे, ठीक है, बट टाइम निकालने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि एग्ज़ाम अब नियर ही है हमारे, ठीक है। तो आ जाओ डिस्कस करते हैं। और जिनको अभी नहीं पता क्या करना, कैसे करना, किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, कितना एक दिन में पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, सब यहाँ पर है, ठीक है। एंड तक बने रहना भाई, पूरा देख लेना ताकि आपका डाउट दूर हो जाए, वरना फिर आप टेलीग्राम पे आओगे, फिर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। हालांकि मुझे दिक्कत नहीं है, बट मुझे दिक्कत तब होती है जब जो चीज़ें मैं वीडियो में बता दूं उसके बावजूद भी मुझे टेलीग्राम पर या यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे बार बार बतानी पड़े। तो इतना टाइम मेरे पास में नहीं है, ठीक है। आ जाओ, पहली जो चीज़ है वो है वोकैब। तो वोकैब में आपको क्या करना है, एसएससी मोस्ट रिपीटेड को पहले ख़त्म करो। सोर्स हमारा ब्लैक बुक 2024 रहेगा। बुक आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बुक की पीडीएफ पढ़िए ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद आप करोगे हाईलाइटेड वोकैब। हाईलाइटेड वोकैब क्या होती है, जैसे ही मानो कि आप वन वर्ड में घुसे, तो वन वर्ड में घुसते ही आपको सारे जो अक्षर है ना वो काले लिखे गए, बट किसी किसी को ज़्यादा काला किया गया, तो जिसको ज़्यादा काला किया गया ना वो आपको याद करना है। इसके साथ में ये पहले मैं दो चीज़ें लेके चल रहा था, अभी क्या हो रहा है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर जी एक दो क्वेश्चन कई बार वोकैब से छूट जाते हैं। तो उनके लिए मैंने एक और नई चीज़ की है कि ऐसी रिसेंटली आस्क्ड जो वोकैब है, वो चाहे वन वर्ड हो, इडियम हो, सिनोनियम्स हो, एंटोनियम्स हो, या फिर स्पेलिंग एरर, सबके लिए आपको ऐसे रिसेंटली वाला ही भी करना है। अब रिसेंटली वाले में क्या होगा कि इसमें और इसमें से काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रिसेंटली वाले में आपको रिपीट मिलेगी। तो ये मत सोचना कि ये पूरे के पूरे नए हैं आपके लिए, पूरे के पूरे नहीं है नए, ठीक है। जिन्होंने अब तक वोकैब को हिलाया भी नहीं है, ठीक है ना, तो वो डेली 150 वोकैब करके चलेंगे यहाँ से, ठीक है। जिन्होंने ये सब चीज़ें, ये दो चीज़ें तैयार कर रखी है, तो तीसरी चीज़ को भी तैयार कर लें, ठीक है। दो चीज़ें, तीनों चीज़ें तैयार कर रखी है, पूरी की ओर बढ़ना चाहते हो आप, ये चाहते हो कि आप कंप्लीट ही कर लो, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप कंप्लीट भी कर लो। यानी कि ब्लैक बुक में जितनी भी वन वर्ड है, ईडी में सबको याद कर दो, ठीक है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कम से कम आप इतना करके चलोगे तो भी आप क्लियर कर जाओगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। जो स्टूडेंट इतना कर चुके हैं वो आगे बढ़ सकते हैं और ज़्यादा श्योरिटी के लिए, ठीक है। आगे आ जाओ, वो कैब का काम तमाम। वो कैब आपको डेली 2 घंटे पढ़नी है, नीचे टाइम मैंने बांट रखा है, बता देंगे, एंड तक बने रहना। देखो, ग्रामर के लिए आपको रानी मैम है, उनके 60 रूल की वीडियो क्लास है 10 घंटे की, 10 घंटे 13 मिनट की, 10 घंटे मान लेते। डेली 1 घंटे आपको वो लेक्चर लेना है, उससे नोट्स बनाने हैं, और चीज़ों को एक दिन में जो भी पढ़ो उसको याद भी करना भाई, करना है तो करना है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब आगे वाली चीज़ क्या है, विद नोट्स करना है ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में ये क्लास जैसे ही आप 10 घंटे वाली 10 दिन में पूरी कर लोगे ना, फिर आप टॉपिक वाइज एरर क्लास पे आ जाना। टॉपिक वाइज एरर में डेली आपको एक क्लास करनी है, वो एक दिन नाउन की कर लेना, एक दिन प्रोनाउन की कर लेना, वहाँ से भी आपको पॉइंट्स बनाने हैं कुछ अलग मिले तो, और उनको भी याद कर लेना। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्लास करनी है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर। जैसे नाउन में प्रीवियस ईयर में अब तक जो भी पूछा गया, जो भी कॉन्सेप्ट वो कर लेना, प्रोनाउन वाला कर लेना, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, टेंसेज सबके कर लेना ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो आपके 15-16 घंटे लगेंगे, यहाँ पर आपके 15-16 घंटे, 15-16, 15-16, 30-32 मान लो, 35 मान लो यार, 10 घंटे ये 45, ठीक है। इसके बाद में देखो, आपको सिर्फ जो प्रीवियस ईयर में एकदम एग्जैक्ट क्लास करनी है ना, वो एमटीएस 2022 और एमटीएस 2023 की करनी है। उसका आप सब कुछ देख लेना, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट देख लेना, एरर डिटेक्शन देख लेना, क्लोज टेस्ट की बारी आगे आ रही है वो भी देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर ये क्लासेस देखते टाइम की पॉइंट्स आपको ज़रूर बनाना। टॉपिक वाइज एरर करो तो भी आप की पॉइंट्स बनाना, और प्रीवियस ईयर करो तो भी आप की पॉइंट बनाना। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं ये की पॉइंट होता क्या है, तो देखो, पर्सन है तो आप पर्सन लिखोगे या उत्तर लिखोगे, नहीं, आपको जो पर्सन है उसको देख के ये देखना कि ये इस पर्सन में मेन बात क्या है, किस कारण ये हमें नहीं आ रहा था, और क्या चीज़ हमें पता हो कि हमें ये आ जाए, बस उसी चीज़ को लिखना अलग से कम वर्ड में, इतने कम वर्ड में कि आप खुद समझ जाओ, ठीक है ना। आगे आ जाओ, 3 नंबर बात देखो, वोकैब हो गया, ग्रामर हो गया, क्लोज टेस्ट। पहली बात तो क्लोज टेस्ट वोकैब और ग्रामर का मिक्स फॉर्म है, ठीक है। तो रानी मैम की 10 घंटे की एक क्लास है, मैराथन क्लास,
उसमें डेली आपको आधे घंटे का क्लोज टेस्ट करना है की पॉइंट की इफेक्ट या की पॉइंट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद आप आना MTS 2022 और 2023 वाले क्लोज टेस्ट कर लेना, बस इसके अलावा और आप कुछ भी ना करना चाहिए। बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेन आपको इंग्लिश का बता दिया। अभी हम चलते हैं जीके की तरफ। हाँ तो दोस्तों जीके में देखिए, जीके में देखो नई सीरीज है तो उसमें 40 वीडियो, अभी तक 30-31 वीडियो हो गए हैं। जिन्होंने कुछ नहीं किया है डेली एक वीडियो देखो और चीज़ों को याद करो, ठीक है। और इनकी जो क्लास की PDF है वो एक ग्रुप में मिलती है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं दे दूंगा, ठीक है। या फिर आप ये सीरीज फॉलो ना करो तो टुडे एग्जाम वाले जो सर हैं वो 30 वीडियोज कराएंगे, उसको फॉलो कर लेना, उन चीज़ों को याद कर लेना, ठीक है। और ये भी आप ना करो तो फिर आप क्या करना चाहोगे, मेरे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कर लेना। उन टॉपिक्स की आप यूट्यूब से क्लास ले लेना, यूट्यूब से उन टॉपिक्स की क्या लेना आपको क्लास, ठीक है। और ब्लैक बुक या पिनेकल या कोई भी प्रीवियस ईयर यानी कि किरण की भी आपके पास बुक है, ठीक है, तो उससे वो जो आपने टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक के PYQ कर लेना। बात समझ में आ गई, यहाँ से आप बड़ा बड़ा करके आ जाओगे, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मेरे द्वारा दी गई मैराथन क्लास मैं आपको दूंगा, ठीक है। उस मैराथन क्लास की PDF या तो स्टूडेंट्स में से कोई बना देगा या फिर भाई मैं खुद बना दूंगा। इन दिनों मैं बिजी के पढ़ रहा हूँ और PDF वगैरह बना लेता हूँ और मैं बना भी दूंगा। कोई हेक्टिक चीज़ें नहीं होगी। हम करेंगे क्या, हम देखो लिखने वाली चीज़ें कम यूज करेंगे। हम जैसे ये मैराथन क्लास है तो इसकी हम PDF बना लेंगे डिजिटल फॉर्म में, वो आपको देखो बार बार याद करनी है, ठीक है। और मेरी खास बात, मैंने उस टाइम किया क्या था, मैंने नोट्स भी नहीं बनाए थे जीके वगैरह की, तो मैंने किया क्या था, मैंने यही किया था जिस टॉपिक की मैं क्लास लेता उसकी मैं PDF बना लेता स्क्रीनशॉट लेके, उस PDF को बार बार रिवीजन कर देता। मेरा ये डेली टारगेट रहता था कि आज मुझे 5 टॉपिक की PDF को रिवाइज करना है, याद करना है, ठीक है। एंड में मैं सब रिवाइज करके गया था और क्लासेज मैं ऐसे लिख लेता था कि इस क्लास को मैंने इस डेट पे देखा, मुझे यदि PDF याद करने में दिक्कत आती मैं क्लास को फिर से देख लेता। बात आई क्या समझ में आपको, शायद आ चुकी होगी। मैराथन क्लास की PDF कौन देगा, मैं दूंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या मंथली वीडियो देखना है, जो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूँ वहाँ पर, ठीक है। और PDF भी आपको हम देते हैं, उस PDF से पहले वीडियो देख लेना, वीडियो देखने से आपको समझ आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। PDF दे देंगे, PDF से अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। टॉपिक वाइज भी आपको वीडियो देखना है, उसकी भी आपको PDF दे देंगे ग्रुप में जुड़ जाना, सब मुमकिन है। अपना ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें ऐड हो जाना, कोई दिक्कत परेशानी है उसका एडमिन कर लेना, तो मैं ठीक है। वीडियोस में बताई जा रही है उनको तो कम से कम आप अमल करो, ठीक है ना। बात शायद आपके समझ में आ चुकी होगी। आप आगे आ जाओ, देखो करंट अफेयर्स हो गया, इम्पोर्टेंट PDF होगी ना, जो मैं पहले शुरू में आपको बोला, आपको इम्पोर्टेंट PDF पढ़ना बताऊंगा कि कौन कौन से 22-23 MTS की पढ़ेंगे और भी कौन कौन सी पढ़नी है वो भी मैं बता दूंगा। तो ऐसे करके जीके को भी मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, ठीक है। देखो रीजनिंग के लिए क्या, रीजनिंग में स्कोरिंग टॉपिक्स ये है, सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, रिपीटेड यानी सीरीज का ऑल टाइप, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है। MTS और आपको क्या MTS 2023 की 27 शिफ्ट को आपको सोल्व करना है। MTS 2022 पे मत जाना, आप 2023 ही सिर्फ कर लेना, आपने पहले से नहीं कुछ कर रखा है। 27 शिफ्ट है, डेली आपको एक शिफ्ट लगानी है। बलराम सर की एक वीडियो मिल जाएगी आपको, आप ऐसे लिख देना बलराम सर MTS 2023 27 शिफ्ट सॉल्यूशंस, ठीक है ना, रीजनिंग करके लिख देना, मिल जाएगा आराम से क्लास। डेली एक शिफ्ट सर के साथ देखने, जितने पर्सन आपसे खुद से बने खुद बनाना, जो ना आए बलराम सर से देख लेना, की नोट्स की पॉइंट्स जरूर बनाना, ठीक है। ये हो गया रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए अलग चीज़ों में मत जाना, क्योंकि रीजनिंग कोई वो ये मेरिट में तो काउंट होगा नहीं, सिर्फ हमें क्लियर करना, पास करना। आगे आ जाओ, 6 नंबर है मैथमेटिक्स, स्कोरिंग टॉपिक्स आपके सामने ये रहेंगे, इनको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। सिंह सर के साथ डेली एक शिफ्ट आप हिंदी वालों लगा लो, और जिनको नहीं आता, ये कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा है सर, यानी मैं ही हूँ, ठीक है। मैंने एक PDF दे रखी है MTS 2023 की जो मैंने बनाई थी, जिसमें जितने भी फॉर्मूले उनको मैंने एक जगह कर दिया था, और वो सारे ज़रूरी फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो उनको याद कर लेना, यदि आपसे याद नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बताते हैं आपको। तो देखो भाई 10 फैक्ट आपको डेली इस PDF से याद करने हैं। देखो जिनका मैथ्स एकदम वीक है उनको हम एकदम बेसिक से तैयार करें, मैं एकदम बेसिक से उठाऊंगा, इतना बेसिक से एकदम बच्चों वाली चीज़ें उठाऊंगा और आपको जल्दी तक एग्जाम वाली चीज़ों तक ले आऊँगा। टेंशन मत लेना, मैं खुद क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है। क्लास में देखो मेरा काम आपको रहेगा समझाना, वो चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम, मेरा मेन टारगेट रहेगा आपको समझाना, ठीक है। अब आ जाओ, तो सारी चीज़ें मैंने बता दी, क्लास यूट्यूब पर आ जाएगी। कल मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बता दूंगा कि ये चीज़ें आएगी, ठीक है, मतलब मैथ्स को हम ऐसे कवर करेंगे।
परसों से या उसके अगले नेक्स्ट डे तक हम स्टार्ट कर देंगे मैथ्स वाला। 2 दिन से एक वीडियो या फिर डेली एक वीडियो आपके लिए आ जाएगा। मैं करूँगा अपनी तरफ से कुछ कुर्बान, कुछ टाइम आपके लिए, ताकि आप सब अच्छे से सीख सको, क्योंकि मैंने आपको अपनी ज़बान दी थी, ठीक है, और मैं अपनी ज़बान पे खरा उतरने वाला इंसान भी हूँ। तो देखो आ जाओ, वोकैब 2 आवर्स आपको टाइम देना है वोकैब को। ग्रामर को भी 2 आवर्स लोगे आप, 1 घंटे का वीडियो लोगे, बट नोट्स बनाओगे, चीज़ों को याद करोगे, तो मान लो 2 घंटे लग गए। क्लोज टेस्ट का मान लो 30 मिनट आपको देखना, बट आप नोट्स थोड़ा की पॉइंट बना के चलोगे तो मान लो आपको 40 मिनट लग गया। जीके 2.5 घंटे या 3 घंटे आपको लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक करना ही करना है भाई, चाहे आप नवीन सर की क्लास लो, चाहे आप टुडे एग्जाम की लो, चाहे आप किसी और की क्लास लो। यदि आप मुझे कुछ मानते हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर करना है, जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। रीजनिंग को 30 मिनट देना, इससे ज़्यादा नहीं देना है। मैथ्स को 30 मिनट या इससे कम टाइम में देना है। रिवीजन 1 घंटे रहेगा इन सभी का। अब देखो एक बात और, जिनका रीजनिंग और मैथ्स ऐसा है कि उनको पूरा पक्का भरोसा है कि वो रीजनिंग मैथ्स में कभी भी ऐसे नोट क्वालिफाई नहीं होंगे, समझ गए, तो मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से, यदि वो नए भी पढ़े तो, ठीक है ना। तो वो रीजनिंग मैथ्स को छोड़ सकते हैं और जीके और इंग्लिश पर अच्छे से ध्यान दीजिए। टोटल टाइम आपके पास 10 घंटे, अच्छे से रिवीजन कीजिए। इन्हीं चीज़ों को बार बार करना आपको, देख लो। अब आप में अच्छे से हिम्मत हुई ना, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब आप बोलोगे कि सर पहले आप इंग्लिश के लिए बोल रहे थे कि आपको CHSL CGL का करना है, तो CHSL CGL वाला भी आपका कहाँ से हो जाएगा? मैं जो आपको प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्लासेस दूंगा ना, उससे हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी क्लासेज है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ज़रूरी चीज़ें हैं, ये जो पेज है मेरे पास पूरा, ये मैं आप टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप आराम से देख लेना, समझ लेना, ठीक है। और जो भी क्लासेज वगैरह के लिंक वगैरह हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।